जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शैस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावक त्वयि धृता सव त्वां विचिन्त्यते सरदुदासये साधुजात सरसिजो दर श्रीवृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरद निघ्नतो नेकिं बद। रोती हुई गोपियां कृष्ण के विरह में रो रही हैं, बिलख रही हैं, विरह वेदना में तड़प रही हैं। और तड़पती हुई गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है, हे कन्हैया, हमारा कोई अपराध रहा होगा जिस कारण आप हमें छोड़कर चले गए। हे कन्हैया, अगर आप नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आपकी कथा ही मिल जाए, क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम। कहा प्रभु, हमारे अपराध के कारण अगर नाराज होकर आप चले गए, आप नहीं आना चाहते, तो प्रभु अपना सही आपकी कथा मिल जाए। कथा ही अगर मिल जाएगी तो जिस विरह वेदना में हम तड़प रही हैं, ये वेदना हमारी कम हो जाएगी। गोपियों का दुख जो है उसे कम करने के लिए गोपियां भगवान की कथा सुनना चाहती हैं, भगवान का नाम सुनना चाहती हैं। क्यों? ये जो कथा आप हम सभी सुन रहे हैं ना, ये जीवन की व्यथा को समाप्त करने वाली है। और केवल कहने की बात नहीं, भागवत में लिखा गया है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा तपते हुए इस विरह अग्नि में जलते हुए देह को शांत करने के लिए, व्यथा को शांत करने के लिए, दुख को शांत करने के लिए अमृत के समान है। तब कथामृतम, कथा अमृत अगर संधि विच्छेद किया जाए तो तब अर्थात आपकी तुम्हारी कथा मतलब भगवान की कथा अमृतम, अमृत क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। विरह में जलते हुए इस जीव के लिए उस चंदन के समान है, जैसे कोई व्यक्ति जल जाए और उस पर मरहम लगा दी जाए। श्रवण मंगलम, कानों को सुनने में जो सुखद है, हे प्रभु आपकी वही कथा मिल जाए। और यही बात रामचरितमानस में बात उस समय की है जिस समय माता जानकी
लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दुख की अग्नि में, विरहा अग्नि में जल रही थी और कहती है अग्नि कि हे अग्नि देवता, ऐसी कृपा करो कि आकाश से अग्नि का एक तारा गिरे और उसमें मैं अपनी देह को जलाकर समाप्त कर दूं। उसी समय, जिस समय माता जानकी व्यथित हो रही थी, दुखी हो रही थी, उसी समय हनुमान जी महाराज गए और हनुमान जी महाराज ने जाकर क्या किया, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण